स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। फर्स्ट मेथड इज रेडिएशन मेथड, सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड वन इज अ ट्रावर्सिंग मेथड एंड फोर्थ इज अ रिसेक्शन मेथड। तो हमने रेडिएशन मेथड देख लिया था, इंटरसेक्शन मेथड देख लिया था और इंटरसेक्शन मेथड देख लिया था और ट्रावर्सिंग मेथड भी देख लिया था। फिर भी हम एक बार ओवरव्यू कर लेंगे कि रेडिएशन मेथड क्या है। रेडिएशन मेथड में हम क्या करते हैं, स्मॉल एरिया को मेज़र करते हैं और हम उसे ड्रॉ करने के लिए एक ही स्टेशन से बिल्डिंग के हर एक पॉइंट या जो भी ऑब्स्टेकल है उसको हम ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड था इंटरसेक्शन मेथड। तो इंटरसेक्शन मेथड में क्या था, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या बिल्डिंग है उसके हम अगर कोई पॉइंट ड्रॉ नहीं कर पा सकते, मेज़र नहीं कर पाते, तो हम क्या करने वाले थे, 2 पॉइंट पहले एक स्टेशन से जितने पॉइंट कवर होते हैं उतने मेज़र करने वाले थे। उसके बाद में हम वही प्लेन टेबल सर्वे का सेटअप लेके दूसरे स्टेशन पे सेट करने वाले थे और जो वहाँ से दूसरे पॉइंट बाइसेक्ट करने के बाद में हम ड्रॉ करने वाले थे। ट्रावर्सिंग पॉइंट में क्या था, ट्रावर्सिंग में हमने क्या किया था कि जैसे हर एक स्टेशन पे जाके हमने पॉइंट को ड्रॉ किया था और मार्क किया था। क्यों? क्योंकि एक जगह से हम हर एक पॉइंट को ले नहीं सकते थे, तो उसी तरह हमने ट्रावर्सिंग मेथड कंप्लीट कर ली थी। अब चौथी मेथड है रिसेक्शन मेथड। तो रिसेक्शन मेथड क्या है, दिस मेथड इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ इंटरसेक्शन। दिस चीप कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द point determined by the intersection line in the station occupied by the plane table. This measure that a plane table can be set up at anywhere and the corresponding point on the map can be found by resection, providing their point already plotted are visible from the point station. This method required line measurement of a baseline. तो जो इंटरसेक्शन मेथड थी, इंटरसेक्शन मेथड में क्या होने वाला था, अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है जैसे कि रिवर हो या कुछ बीच में आता है और हम थर्ड पॉइंट को या नेक्स्ट पॉइंट को हम मेज़र नहीं कर पाते थे, तो हम इंटरसेक्शन के मेथड का यूज़ करने वाले थे। तो रिसेक्शन मेथड इज़ टोटली बेस्ड ऑन द इंटरसेक्शन मेथड। तो हम रिसेक्शन मेथड कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। जैसे कि ये फिगर में आप देख रहे हो, हम क्या करने वाले हैं, पहला पॉइंट लेंगे हम ए। अब हम क्या करने वाले, ए पॉइंट पे प्लेन टेबल मार्क करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। उसे हम स्टेशन पॉइंट करेंगे कंसीडर और वहीं से हम पॉइंट बी को मेज़र करेंगे। अब हम पॉइंट बी को मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हम उसको डायमेंशन मेज़र करने के बाद उसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि अगर पॉइंट बी को मेज़र करते हैं तो यहाँ अगर उसको स्केल में डायमेंशन करने के बाद यहाँ तक क्या आता है, तो यहाँ पे ए बी मार्क होता है। बट आप देखिए यहीं से वो सी पॉइंट तो बाइसेक्ट हो रहा है पर उसका डायमेंशन हमें पता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली ए पॉइंट से जैसे बी बाइसेक्ट किया उसी तरह हमने सी बी पॉइंट बाइसेक्ट किया है, पर हमें डायमेंशन पता नहीं है, सिर्फ उन्होंने बाइसेक्ट करके लाइन ड्रॉ की है। फिर हमने क्या किया, वही पॉइंट जो सेटअप लिया था पॉइंट ए पे, वहाँ से हम उसको शिफ्ट करेंगे वहाँ पे पॉइंट बी पे। फिर बी पे हम क्या करने वाले हैं, बी से हम ए को जो बाइसेक्ट किया है उसका डायमेंशन हम ओरिएंटेशन लेके फिर एक बार ओरिएंटेड कर लेंगे, बाई साइड देख लेंगे कि ये पैरेलल है या नहीं है, मतलब हमारी जो लाइन है वो पैरेलल है या नहीं है। फिर हम क्या करने वाले हैं, बी पॉइंट से सी पॉइंट को, जैसे कि हमने ए पॉइंट से सी पॉइंट को बाइसेक्ट किया था उसी तरह हम बी पॉइंट को सी पॉइंट से बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ जहाँ पे भी जैसे भी हम बाइसेक्ट करने के बाद में अगर एक सेंटर पॉइंट मिलता है तो वो हमारा रहेगा सी पॉइंट। मतलब हम रिसेक्शन मेथड कहाँ यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे हमें थर्ड पॉइंट या फोर्थ जो भी पॉइंट है उसका हमें डायमेंशन पता नहीं है पर हमें वो बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम रिसेक्शन मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो फिर अभी हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे क्या है, इट इज़ अ मोस्ट रैपिड एंड सुटेबल फॉर द स्मॉल स्केल मैप। अगर हम छोटे स्केल में मैप को ड्रॉ करना है रैपिडली तो हम प्लेन टेबल सर्वे का यूज़ करने वाले हैं। देन द सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉट वर्क विथ द एक्चुअल फीचर्स
ऑफ द एरिया, जहाँ जैसे कि ऑन एरिया फील्ड पे है उसी तरह हम उसको प्लॉट कंपेयर कर पाएंगे प्लॉट करते टाइम वर्क पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज देयर इज़ नो चांस टू कमिटिंग द मिस्टेक ऑन द बुक। जैसे कि हम अगर कहीं मार्क करके लाते हैं तो प्लेन टेबल सर्वे में कोई चांस नहीं है कि वहाँ पे गलती हो सकती है या कुछ डेटा मिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नो ग्रेटर स्किल इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सेटिस्फाइड मैप। उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत मतलब कोई अगर स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर ऑफ मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग कैन बी रेडली डिटेक्ट बाय चेक लाइन। अगर हम ऑन फील्ड उसको ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो एरर है वो हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे बाय द चेक लाइन। उसके बाद में क्या है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी क्या है, लेस है। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो हम अभी देखने वाले हैं डिसएडवांटेजेस। प्लेन टेबल सर्वे के डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ अनसुटेबल फॉर द वर्क इन वेट क्लाइमेट एंड अवेयर इन हाई विंड। मतलब जहाँ पे जब बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान है, तो वहाँ पे हम प्लेन टेबल सर्वे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले देखा था कि हमारे पहले ही एसेसरी है बोर्ड एंड ट्राइपॉड। तो बोर्ड पानी के वजह से ख़राब हो सकता है या शीट ख़राब हो सकती है, इसलिए हम वेट क्लाइमेट में हम प्लेन टेबल सर्वे का यूज़ नहीं कर सकते। इन अब्सेंस ऑफ अ फील्ड नोट इज़ इनकन्वीनियंट टू रिपोर्ट द सर्वे टू डिफरेंट स्केल एंड टू कंप्यूट द क्वांटिटी। अगर हम गलती से ऑन फील्ड उसे ड्रॉ करते टाइम कुछ डेटा लिखना मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नोट है जो हम उसको भूल जाते हैं, तो ये थोड़ा टफ होगा टू मार्क द क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इट इज़ नॉट इंटीग्रेट फॉर ग्रेट एक्यूरेसी। हमें इसके लिए ग्रेट स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा प्रॉपर ही एक्यूरेट होगा ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट इज़ हेवी एंड कम्स फ्रॉम इट इज़ अवे टू कैरी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हैवी है, मतलब ट्राइपॉड स्टैंड लेके जाओ, उसकी फिर पूरी एसेसरीज लेके जाओ, ये हैवी है, इसे कैरी करने के लिए दिक्कत होती है। नंबर ऑफ एसेसरीज आर टू बी कैरी बाई बीइंग लॉस मे बी गेट लॉस, लूजेस मे गेट लॉस। बहुत सारी एसेसरीज साथ में लेके जानी पड़ती है। उसके बाद में क्या, प्लॉटिंग बिकम डिफ़िकल्ट ब्रिंग सन ड्यू टू द स्ट्रेट ऑन आइज। बहुत बार हमें धूप के कारण उसको पॉइंट को बाइसेक्ट करने के लिए भी तकलीफ होती है। तो हमने ये वाले यूनिट, इसी प्रकार हमारा ये जो पहला यूनिट था प्लेन टेबल सर्वे, ये कंप्लीट हो गया। तो हम फिर से एक बार ओवरव्यू करने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वे। तो हमने सबसे पहले देख लिया था प्लेन टेबल सर्वे क्या है। प्लेन टेबल सर्वे इज अ पर्टिकुलर मेथड बाय मेजरिंग इन विच अ फील्ड वर्क एंड प्लॉट कैरी आउट साइमल्टेनियसली। जो हम वर्क करने वाले हैं वो ऑन फील्ड प्लॉट कर पाए, उसे हम वो सर्वे को हम कहेंगे प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। तो प्लेन टेबल सर्वे की एसेसरीज क्या थी, बोर्ड मोल्डेड ऑन ट्राइपॉड। नेक्स्ट है एलिडेड। एलिडेड के दो टाइप थे, सिंपल एलिडेड एंड टेलीस्कोपिक एलिडेड। हम एलिडेड क्यों यूज़ करने वाले थे, बाइसेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड था ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास का यूज़ क्यों करते हैं हम, फॉर द मार्किंग ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन। एंड यू फ्रॉक का यूज़ क्यों करते हैं, फॉर द सेंटरिंग पर्पस, ठीक है। ये थी एसेसरीज, देख लीजिए। उसके बाद में फिर आता था सेटिंग ऑफ अ प्लेन टेबल। तो सेटिंग के 4 टाइप थे। फर्स्ट है फिक्सिंग। फिक्सिंग यानी क्या था कि बोर्ड को हम ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स करेंगे, उसके बाद में हम उसको सेटिंग करेंगे। कैसे सेटिंग करेंगे कि उसके हाइट, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपर ड्रॉ कर पाएंगे, उसी तरह हम उसके हाइट को अरेंज करेंगे। फिर वो जो ट्राइपॉड स्टैंड के लेंगे उसको प्रॉपरली फिक्स कर लेंगे ताकि वो कुछ डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट है सेंटरिंग। तो हम सेंटरिंग क्यों करने वाले थे, जो हमारा स्टेशन पॉइंट है वहाँ पे प्रॉपर सेंटर मार्क करने के लिए विद हेल्प ऑफ लंबव और यू फ्रॉक हम सेंटरिंग करने वाले थे। फिर था लेवलिंग। हम लेवलिंग करने के लिए क्या करने वाले थे, जो लेवल ट्यूब है उसको डिफरेंट पोजीशन पे रखने वाले थे टेबल पे, ताकि हमारी जो लेवल है वो प्रॉपर आए हर एक जगह पे। और अगर हमको लेवल एडजस्ट करना है तो हम क्या करने वाले थे, ट्राइपॉड स्टैंड के लेग को एडजस्ट करने वाले थे तब तक कि जब तक कि जो बबल है लेवल ट्यूब का वो सेंटर में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल मीन्स क्या है, अगर हम
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम प्लेन टेबल सर्वे को एक जगह से सेट करके दूसरी जगह पर हम अगर सेट करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर पैरेलल है या नहीं है। इसके लिए हम ओरिएंटेशन करते थे। तो ओरिएंटेशन के 2 टाइप है, मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड एंड बैक साइड मेथड। उसके बाद हमने देखा था प्लेन टेबल सर्वे के 4 मेथड है। फर्स्ट वन इज रेडिएशन मेथड, सेकंड इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड ट्रैवर्सिंग मेथड एंड फोर्थ रिसेक्शन मेथड। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सभी मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे का ओवरव्यू कर लिया था। उसके बाद में हमने देखा था एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो यहाँ पे आपका प्लेन टेबल सर्वे यूनिट कंप्लीट होता है।